योग वशिष्ठ का आज के लिए सूत्र है, ही हु रिकॉन्स द रेज एज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द सन एंड रियलाइजेज दैट दे आर द सन itself is stated to be nirvikalp, the indifferentiating man। अर्थात सूत्र कहता है कि वो व्यक्ति जो सूर्य की किरणों को सूर्य से भिन्न नहीं देखता है और उनमें एकत्व देखता है, वो जानता है कि किरणें स्वयं सूर्य ही है। ऐसा व्यक्ति निर्विकल्पता में प्रवेश करता है, या उसे हम निर्विकल्प कह सकते हैं, इनडिफरेंशिएटिंग। सूत्र अभेद की चर्चा कर रहा है और योग वशिष्ठ या जो भी ऐसे प्राचीन सूत्रों को देखें तो उनकी सबसे रोचक बात यह है कि वो इतने सरल हैं कि उनको जन सामान्य भी समझ सकता है। किसी भी गहरी बात को समझने के लिए किसी बौद्धिक जटिलता की आवश्यकता नहीं होती कि हम बौद्धिक रूप से कुछ जटिल बनाएं तभी वो किसी की समझ में आएगा। और वस्तुतः तो ये होता है कि जिस किसी भी चीज को हम बौद्धिक रूप से जटिल बना देते हैं उसका सार खो जाता है। यहां पर सूत्र कहता है कि सूरज रोज हम देखते ही हैं, उसकी रश्मियां, उसकी किरणें हमें स्पर्श करती हैं, इस जीवन को स्पर्श करती हैं, हम देखते हैं उनके फैलाव को। अब जो सचेतन व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा भी जागरूक होकर देखेगा तो जो किरणें हैं सूरज की और जो सूर्य स्वयं है, इन दोनों में कोई भेद उसे दिखाई नहीं देगा, एक ही का विस्तार है। तो ऐसा व्यक्ति, उसे सूत्र कहता है कि हम निर्विकल्प व्यक्ति कह सकते हैं, और इसी से जुड़ता है निर्विकल्प समाधि, यानी कि ये अवस्था ही निर्विकल्प समाधि की होगी, निर्विकल्पत्व की होगी। एक होता है डिफरेंशिएटिंग एटीट्यूड और सूत्र कहता है इनडिफरेंशिएटिंग। हम भेद नहीं करते, एक ही स्रोत का सब फैलाव है, सब विस्तार है एक स्रोत का, वही निकलकर चारों तरफ फैलता चला जा रहा है। अब ये छोटी सी बात समझी जाए अगर, तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। द्वंद्व सारे समाप्त होते हैं, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, किसी तरह के संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य के भेद के कारण, जो भेद हमने पैदा किए हैं, उनके कारण जो द्वंद्व है, संघर्ष है, हिंसा है, वो सब विदा हो जाती। इसके पहले के सूत्रों में सोने की बात करी थी योग वशिष्ठ ने, गोल्ड की, कि जैसे कोई स्वर्ण को देखे और आभूषणों को देखे तरह तरह के, तो अगर उनको वो अलग माने तो उसकी अपनी समस्या, और समझदारी से देखे तो उसको दिखाई देगा कि मूल रूप में तो सोना ही है, मूल रूप में आभूषण अलग अलग हैं लेकिन उनकी संरचना में सोना ही है। अब इसी बात को फिर अलग तरह से यहां पर कहने की कोशिश की गई है, आगे जाकर फिर थोड़ा और अलग तरह से कहने की कोशिश योग वशिष्ठ करेगा। एक ही बात, लेकिन जन सामान्य जिस भाषा में, जिस उदाहरण से उसको हृदयंगम कर सके, हृदय में उतार सके, वो उद्देश्य होता है।
सत्य और सार अक्सर बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको भिन्न भिन्न तरह से कहा जाता है। कहने का उद्देश्य यही होता है कि कोई भी बात समझ ली जाए। ये नहीं समझा तो इसको समझ लें, इस उदाहरण से नहीं समझा तो इस उदाहरण से समझ लें, लेकिन समझ लें बात को। अब सूर्य और सूर्य की किरणों का उदाहरण अपने में सुंदर है, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो सूर्य की किरणों से ही पड़ता है। सूर्य है स्रोत की तरह से अपनी जगह पर, लेकिन हम उस स्रोत को आदर देते हैं, उसको देखते हैं, इसके सिवा उससे हम जुड़ते नहीं। सीधे सीधे जुड़ने के लिए उसकी रश्मियां, उसकी किरणें, वही हमको जोड़ रही हैं, वही हमको स्पर्श कर रही हैं। तो जब सूर्य की किसी भी किरण ने हमें स्पर्श किया है तो मूल रूप में सूर्य ने ही हमें स्पर्श किया, उससे कुछ अलग तो है नहीं। सूर्य अगर हमें स्पर्श सीधे सीधे कर ले तो हम तो कब के भाप बन के उड़ जाएं, लेकिन हम जीवित रहते हैं, हम टिके रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से हमें पूरे जगत को स्पर्श करता है। ये अत्यंत सुंदर है। जैसे एक स्रोत है, सोर्स है, और उससे निकलकर पूरा जीवन फैलता अनेक अनेक किरणों के रूप में। अब ये किरणें भी सूर्य की अनेक अनेक पदार्थों से, अनेक अनेक तरह की सतह से जब परावर्तित होती हैं तो अलग अलग ढंग से हमको दिखाई देती हैं। सूर्य का उदाहरण भारतीय दर्शन में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया, उसे आत्मा का प्रतीक माना गया। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। आत्मा अर्थात सोर्स, हमारा चैतन्य, वो जहां से सब कुछ निकलकर प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं स्रोत। और भारतीय दर्शन में उस स्रोत की तुलना सूर्य से ही की गई, क्योंकि जब प्रारंभ से ही सूर्य को देखा मनुष्य ने तो उसकी जीवनदायी जो क्षमता थी, शक्ति थी, संभावना थी, वो सब उसको दिखाई दी कि सूर्य के कारण ही कितना जीवन संभव है। आज हम वैज्ञानिक रूप से भी जानते हैं कि सूर्य के कारण सब कुछ संभव है। सूर्य ठंडा पड़ जाए तो हमारा जीवन भी ठंडा पड़ जाएगा। तो ये अंतर संबंधित जगत है। अब इस अंतर संबंधित जगत में व्यक्ति भेद पैदा करता है, डिफरेंशिएशन प्रारंभ करता है, और डिफरेंशिएशन से पीड़ा खड़ी करता है। अब ये भेद आते क्यों हैं? जो हमको दिखाई देते हैं। हमको तो भेद दिखाई देते हैं, ये चट्टान है, ये पानी है, ये फूल है, ये कांटा है, ये सफेद है, ये काला है, सब कुछ तो अलग अलग ही दिखाई देता है ना, सब में भेद दिखाई देता है। ये जो भेद है, इसको हम अगर कहें भिन्नता, तब ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि भिन्नता में उनकी अभिव्यक्ति है। हर चीज की अपनी एक भिन्न अभिव्यक्ति है, अपनी एक यूनिक अभिव्यक्ति है। उसको उसी तरह से देखें, और मूल रूप में हम अगर ये जानें कि वो एक ही की अभिव्यक्ति होगी, एक ही जो धारा जीवन की चली आ रही है उसी की अभिव्यक्ति होगी, तो हम उनका सौंदर्य भी देख पाएंगे। हम उस सौंदर्य से फिर जीवन की नई संभावनाएं भी निर्मित कर पाएंगे और उनमें विकसित हो पाएंगे। भेद गिरेगा। विकल्प और निर्विकल्प, ये दो दशाएं सूत्र ने हमारे सामने रखी कि हमको निर्विकल्प अवस्था में डाल देता है ये दर्शन। निर्विकल्प का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कोई विकल्प होते ही नहीं, विकल्प आते ही नहीं। विकल्प अर्थात ऑप्शंस, तरह तरह के जो भेद हैं, विकल्प हैं, वो आएंगे, लेकिन उनको बस
एक ही धारा के अलग अभिव्यक्त हुए रूप की तरह देखा जाएगा और जो चुनाव उस क्षण में घट रहा होगा उस चुनाव में प्रवेश किया जाएगा और आगे चला जाया जाएगा, उसमें अटका नहीं जाएगा। उससे कुछ कम ज्यादा, अच्छा बुरा ऐसी तुलना नहीं की जाएगी। निर्विकल्पत्व जो है उसका अभिप्राय ही ये है कि वो इस क्षण का पूर्णता का रूप है। जैसा इस क्षण अत्यंत आवश्यक है उसमें हमने अपने जीवन को बहने दिया। लेकिन जब हम विकल्पों में जीने लगते हैं तो हम वस्तुतः धारणाओं में जीने लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स में जीने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है। ज्यादातर धार्मिक लोगों के पास बंधी बंधाई धारणाएं होती हैं, बंधे बंधाए विश्वास होते हैं, मत मान्यताएं होती हैं। तो उससे ही वो हर चीज का निर्धारण करेंगे और फिर टकराएंगे और पीड़ा पाएंगे। पीड़ा पाएंगे ही नहीं, पीड़ित करेंगे भी। क्योंकि जो उनकी बंधी हुई धारणाओं से विकल्प पैदा होंगे वो विकल्प कृत्रिम होंगे। और निर्विकल्प स्थिति ऐसी है कि वो अनेक अनेक संभावनाओं के रूप में हमारे सामने होगी और हम एक संभावना में प्रवेश कर जाएंगे, बाकी संभावनाओं की निंदा किए बिना, बाकी संभावनाओं की तुलना किए बिना। अब जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं, ये बोलना सारे मित्रों के साथ है तो एक विकल्प ही घटा है। ये बोलना सड़क पर हो सकता था, ये बोलना किसी बियाबान में हो सकता था, सन्नाटे में हो सकता था, या बोला नहीं भी जा सकता था, चुप रहा जा सकता था। कोई भी संभावना हो सकती थी। लेकिन इस क्षण अगर एक मित्रों के समूह में संवाद घट रहा है तो ये एक स्वाभाविक विकल्प घटा जिसमें और किसी बात की न तुलना है, न निंदा है, न कमतरी है, न ज्यादातरी है। यानी कि अगर इस क्षण ये वार्ता न करते हुए हम चुप बैठे हुए होते तो वो ऐसा नहीं होता कि कम अच्छा होता और ऐसा भी नहीं होता कि ज्यादा अच्छा होता। निर्विकल्पत्व या जो निर्विकल्प अवस्था है वो ये कहती है कि ये एक स्वाभाविक समरसता की अवस्था है। जो है सो है, इस क्षण है, परिपूर्ण है। इससे इतर, इससे अन्यत्र, इससे अलग भिन्न किसी और स्थिति की हम कोई आकांक्षा नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते, उसके पीछे भागते नहीं, उसके पीछे दौड़ते नहीं। क्योंकि जैसे ही हम ये विकल्पों का जगत सक्रिय करते हैं और तुलनाएं लाते हैं तो हमारे सामने ये होता है कि क्या अच्छा था और क्या कम अच्छा था, तो हमको उधर भागना है या हमको इधर भागना है। तो कभी भी हम इस क्षण में, इस मोमेंट में पूरे नहीं होंगे और भागते रहेंगे इधर उधर। तो ये स्थिति हुई इस क्षण में परिपूर्णता की, जिसको हम कहेंगे निर्विकल्प स्थिति। और वो स्थिति जब हम पूरे फैलाव को एक ही देख रहे हैं तो उसमें से निंदा, तुलना, वो सब गिर जाता है। अब मनुष्य ने अनजाने में, देखिए, मनुष्य के बीच कितने भेद खड़े कर दिए। धर्मों के भेद हैं, जातियों के भेद हैं, उनकी स्थितियों के भेद हैं, उनके ज्ञान अज्ञान के भेद हैं, उनके भेद ही भेद हैं। और फिर ये भेद जब आते हैं तो समाज में एक अलग किस्म का संघर्ष पैदा होता है। हम किसी भिन्नता को नहीं चाहते हैं और किसी भिन्नता को हम चाहते हैं। हमारे लिए जो स्वाभाविक था आवश्यक नहीं किसी दूसरे के लिए भी स्वाभाविक हो। लेकिन फिर हम अपनी किसी धारणा को, अपने किसी विकल्प को किसी और के ऊपर आरोपित करना चाहते हैं तो ये संघर्ष शुरू हो जाता है, धर्मों का, जातियों का, राष्ट्रों का, अवधारणाओं का, विचारों का। ये संघर्ष ही
विकल्पों का एक जगत निर्मित करता है और वो संताप, वही दुख है। प्रज्ञावान व्यक्ति जिसने ये देखा कि सूरज की किरणें और सूरज में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, तो वो बस सारी स्थितियों के सर्व स्वीकार में जीता है। और उस क्षण जो सबसे सही उसके अंदर से नजर आ रहा हो, सही गलत की तुलना के बिना एक बहाव जैसा हो रहा होता है, वैसा ही जीवन को बहने देता है। किसी मटमैले कीचड़ वाले पानी में सूरज की किरणें अगर पड़ रही हैं तो वो किरणें मटमैली नहीं हो जाती। चमकदार किसी सतह पर, बेदाग सतह पर किरणें पड़ रही हों तो वो ज्यादा साफ नहीं हो जाती। वो बस किरणें हैं। मटमैली, गंदी, धूल धूसरित सतह से वो लौटती हैं तो उनका अपना ढंग होता है। किसी साफ बेदाग सतह से लौटती हैं तो उनका अपना ढंग होता है। ये तो बाहर की भिन्नता भी उसी स्रोत की अभिव्यक्ति है और उससे जो कुछ हो रहा है वो एक अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। सतहें बदलती रहेंगी, कोई सतह स्थायी नहीं रहेगी, तो हम किसी भी सतह से उलझेंगे नहीं, क्योंकि जो सतह आज बेदाग नजर आती है कल वो धूल धूसरित हो सकती है, और जो सतह आज धूल धूसरित नजर आती है कल वो बेदाग साफ हो सकती है। ये भी एक वर्तुल चल रहा होता है, एक लीला चल रही होती है। तो उलझाव कोई नहीं। इस सूत्र को हृदय में उतारते ही, इस दर्शन को देखते ही मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेद नहीं, मनुष्य मनुष्य के बीच कोई निंदा नहीं, तुलना नहीं, एक सर्व स्वीकार की अवस्था और सबके जीवन का पूरा सम्मान। और इतने में देखिए पूरा अध्यात्म आ जाता है। किरणें और सूरज जब एक हो गए, अभिव्यक्तियां और स्रोत जब एक हो गए, भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, तो उसमें बस इतनी ही बात निकल कर आती है जो सार है, जियो और जीने दो, खिलो और खिलने दो, बहो और बहने दो। बस और क्या चाहिए, इससे अधिक तो कुछ चाहिए नहीं। यही अध्यात्म का पूरा सार है। और कोई भेद, कोई विकल्प उसमें अटक कर चलना नहीं। एक निर्विकल्पत्व उसका आधुनिक शब्द कह लें, चॉइसलेस, नॉन जजमेंटल, डिटैच्ड, तटस्थ दृष्टा की तरह बस जीवन में बने रहना है और जीवन को बहने देना।